जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो आज बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, उसको कहना चाहिए कि आज पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये पाकिस्तान की जो हायर जो जजेस जो जनरल्स हैं, उनके अंदर दरार पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और जो आसफ जरदारी हैं, ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई पेट्रियाटिक जनरल ऊपर ना आए। और इसके ऊपर आईएसपीआर ने भी आज प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि ये हमारे अंदर तकसीम पैदा करने की बात की गई है। तार साहब, इमरान खान को कोई क्यों हाथ नहीं डालता? ये तो पहले जुडिशरी के गले पड़े, अब फौज के अंदर इतने बड़े पैमाने पे तकसीम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसी तरह, आप भी बार बार कह चुके हैं कि स्टैब्लिशमेंट कमजोर है, ये तो और कमजोर होती जा रही है। देखें, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से सपोर्ट हासिल है खान साहब को। मैं इस बयान के साथ एक चीज अटैच करना चाहूंगा। खान साहब ने इससे पहले पिछले जलसे में कहा था कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो मैं कई चेहरे बेनकाब कर दूंगा। या तो फिर वो हकीकत है कि वो जो चेहरे हैं वही इतने वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो बिल्कुल। और या फिर दूसरा जो है, ये तकवीत मिलती है कि इनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। मैं चीमा साहब, इसके बाद मैंने बड़े तफसील से इस खबर को देखा है, और खासकर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का इसके बारे में पैमरा का जो केस था उसके हवाले से उनकी स्टेटमेंट वहां से। लेकिन आईएसपीआर ने भी स्टेटमेंट दी है सिर्फ, और मेरा ख्याल इसमें स्टेटमेंट से अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो मैं इसके बारे में जो मेरी अपना एनालिसिस है कि खान साहब की उम्मीदों पे, खान साहब पहले देखे, मैं बताता हूँ खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है। एक तो इंटरनल खबर यह थी कि इनकी हाई कमान का इजलास हुआ है अगस्त के शुरू में, जिसमें सारी डेटें स्ट्रेटेजाइज की गई कि कब जाके सूबों ने अलग करना है, फेडरेशन पे अटैक करना है, अदलिया पे अटैक कब करना है। और अगर मुसलसल परवेज खटक साहब के जरिए सुलह करने की कोशिश, मिन्नतें तरले हो रहे थे, लेकिन जब बात कहीं नहीं पहुंची। आज भी परवेज लाई साहब और मुनस लाई साहब के जरिए कम्युनिकेशन जारी है। लेकिन आज जो इनकी ये जो स्टेटमेंट थी, ये डेस्परेशन की अलामत है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये आखिरी जरब थी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आगे दो चीजें नजर आ रही हैं। खान साहब ने बिल्कुल मुतनाज़ा कर दिया है कि 5 लोगों में से चार जो जर्नैल आगे आ रहे हैं, जिनके नाम 5 की जो समरी जानी है, खान साहब ने 2 सिग्नल दिए हैं। या तो उनके बारे में इन्होंने कहा है कि अगर वो इनकी मर्जी से नहीं आएंगे तो वो मुल्क के वफादार ही नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे। एक तो सिग्नल ये दिया है। दूसरा सिग्नल उन्होंने इसके जरिए ये दिया है कि अगर आने वाला जनरल इनकी मर्जी से नहीं चलता आगे, इनके हुक्म का ताबे नहीं होता, तो इसका मतलब है कि उसकी वफादारी पे, उसकी गद्दारी के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर इश्यूज है। तीसरा एक और सिनेरियो इन्होंने आज जो है वो दिया है कि इन सर्कमस्टांसेस में बाजवा साहब का एक्सटेंशन जरूरी हो चुकी है। तीसरा सिग्नल ये जाता है कि अगर ये 5 जर्नैल एक्सेप्टेबल नहीं, तो फिर जो अगले जर्नैल है वो ही इस सियासी चीज को आगे चलाएं 1 साल के लिए। हुकूमत तो यही चाहती है, सिटिंग हुकूमत के बाजवा साहब 1 साल और चलाएं और असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो सकती है, जो कि खान साहब नहीं चाहते। तो ये 4 सिनेरियो हैं। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त पाकिस्तान, जो कि बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया है उसने डिफॉल्ट होने से, और उसके बाद इतना बड़ी आपके सैलाब का तूफान है, मुल्क उजड़ा पड़ा है, इकानमी नजर नहीं आ रही है। आप हर चीज इंपोर्ट करके खाने की तैयारियां हो रही हैं, और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालात ये है कि एक, जो मैं मानता हूं इज अ पॉपुलर लीडर, लेकिन वो हर एक के साथ दस्तों गिरबान है। वो अदलिया को भी, उसकी मर्जी का जज ना हो तो अदलिया उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्मी का जर्नैल उसकी मर्जी का ना हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन उसकी मर्जी का ना हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपोजिशन के साथ बात करके वो राजी नहीं है। और मुसलसल
लोगों को जो जिहाद और तबलीग और वो मेरे वहां से इस तरह की प्रीचिंग, और उस पर दुनिया को एतराज होना भी चाहिए कि यू आर द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर। दुनिया ये सारा कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? आपके अदारे तो शायद ब्लैकमेल हो रहे हैं या उनके चेहरे इस तरह के हैं, इनके पास सीक्रेट ऐसे मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के सीक्रेट तो मौजूद नहीं है इमरान खान साहब के पास। दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी? आपका पड़ोस, जिसके बारे में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो 10 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उनकी इकॉनमी आ चुकी है, वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पड़ोस में मुसलसल आग लगी हो और उनको भी आप ड्रैग कर रहे हो नीचे? क्या चाइना बर्दाश्त कर पाएगा ये सारा कुछ, कि उनके पड़ोस में आग लग जाए दोबारा और वो एटॉमिक पावर हो? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है दुनिया के लिए कि आप दुनिया के नर्व के साथ खेल रहे हैं आपने। और लोग आपका मिजाज समझ चुके हैं किस तरीके से आपने चाइना के खिलाफ मुहिम चलाई, सी पैक के खिलाफ मुहिम चलाई जब आप कंटेनर के ऊपर थे। जब आप कंटेनर के ऊपर थे तो आपने उस वक्त चाइना के सदर का दौरा जो है उसको भी आपने उसके साथ भी आपने खिलवाड़ किया। आपने जरूरत के तहत अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद के नारे लगाए। आपने जरूरत के तहत आप भारत के साथ आप कश्मीर का मसला बना के उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। आप जरूरत के तहत अफगानिस्तान के साथ आप उनके कहते हैं इन्होंने जंजीरें तोड़ के फेंक दी हैं असेंबली के अंदर। मेरा जरूरत के तहत आपने दुनिया के हर मुल्क के साथ आपने टफ लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपने कभी इसमें स्टेट्समैन का रोल अदा नहीं किया। मेरे ख्याल में, जो मैं हमेशा कहता हूं चीमा साहब, जो सियासत और जमहूरियत होती है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आके नेशनल इंटरेस्ट के तहत, नेशनल अवामी इंटरेस्ट के तहत आकर कंप्रोमाइज करते हैं। आज खान साहब को मैं ये चाहूंगा, खान साहब अपने जलसे में कहें कि नए किसी जलसे में ये भी बात करें कि नई प्राइम मिनिस्टर आ चुकी है बर्तानिया में और पिछला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करके गया था। आज जो है उनकी नई जो प्राइम मिनिस्टर, वो भी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट है। खान साहब भी कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड में गया था। तो खान साहब ऑक्सफोर्ड से लोग सीख कर आते हैं कुछ, बजाय कि आपने आके मुल्क कल बार रूम में भी खड़े होके कहा है कि मैं आपको जिहाद सिखाने आया हूं इससे पहले कि आप सुइसाइड बॉम्बर बन जाए। मेरा मकसद, आप ऑक्सफोर्ड से ये सीख कर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत मदीना की आप बात करते हैं और आपके फैसलाबाद के जलसे में बिजली चोरी की गई है। मेरा मकसद है कि ये बहुत बड़ी एलिगेशन है कि, और दूसरा ये है कि खान साहब आप वहां बार बार भावलपुर के जलसे में आपने वो चीमा साहब को बार बार कहा है कि वो बड़ी मूंछों वाला है, उसको हराना है, ये है वो है, वो सबसे बड़ा लोटा है। लोटा, आपको लोटे की डेफिनेशन ही भूल गई। लोटे तो परवेज लाई और मुनस लाई नजर आते हैं जिन्होंने काफ लीग को छोड़ के आपका साथ दिया। वो तो काफ लीग में था, वो काफ लीग में खड़ा। 70 साल का एक बाबा जो है रोज आता है, वो हमजा शहबाज को कुकड़ी कहता है, वो चीमा साहब को कहता है ये मूंछों वाला है, वो चेरी ब्लासम का नाम लेता है, वो देखें जी ये डीजल महंगा हो रहा है, फजलुर रहमान महंगा हो। क्या तबलीग दे रहे हैं, क्या लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि ये बंदा पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। लेकिन आपके हजारों ने, मैं शुरू बड़े अरसे से कह रहा हूं कि अब घंटों मिनटों में डिसीजन की बात है, कोई फैसला लेने की बात है, ना लिया तो आपके हालात जो है वो बड़े बड़े बदतरीन होने वाले हैं, क्योंकि आप उस रीजन में बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। आपने बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया है आपका डिफॉल्ट, और अगर आपने इस तरह की हरकतें की तो जिस तरह खान साहब फरमाते थे कि टुकड़े 3, मेरा ख्याल टुकड़े 3 से ज्यादा पहले ही खान साहब कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। और जब फेडरेशन ना हो तो टुकड़े ही होते हैं, फिर वो इनडायरेक्टली तो फिर टुकड़े ही है ना जी वो, क्योंकि आजाद कश्मीर की डायरेक्शन कुछ और है, गिलगित बिल्तिस्तान की डायरेक्शन कुछ और है, सूबा सरहद किसी और डायरेक्शन पे जा रहा है, पंजाब जो है वो और डायरेक्शन पे जा रहा है। देखिए इस वक्त तो फिर और मुझे आपकी फेडरेशन को बचाएगा कौन? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? चीमा साहब, आपने भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पे तवज्जो दी है, पढ़े हैं आप। आपका क्या ख्याल है? आज मैं खुद, मेरा दिल कर रहा है आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड। कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा फर्द वाहिद है जो पाकिस्तान के फेडरेशन को फ्यूचर में लीड करेगा या बचाने की सलाहियत रखता है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब। ये जो पाकिस्तान का सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जिसे इमरानी मुआहदा कहते हैं, ये रीड्रॉ करने की जरूरत है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे से रीड्रॉ करने की जरूरत है। और इसमें हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टेलीविजन आज एक और बंद हो गया है। इमरान खान ने आज का इमरान खान के साथ एक इंटरव्यू करना था जिसको बैन कर दिया गया है। इमरान खान का वो जो इंटरव्यू दुनिया न्यूज पे चलना था, वो जो इमरान खान की क्लैरिफिकेशन थी, वो नहीं चलने दी गई। तारड़ साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान क्लैरिफाई करना चाह रहे थे अपनी बात को, लेकिन उनको ये भी मौका नहीं दिया गया। तारड़ साहब, तो मैं ये डिसएग्री करूंगा। मेरा खान साहब की जितनी मैंने स्टडी की है, खान साहब अपने बयान से पीछे नहीं हटते। वो हमेशा यही कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आई। उनका हमेशा बयानिया ये होता है कि आपको समझने में आप नहीं समझ सके हैं, मैं ठीक था। खान साहब की हिस्ट्री में शुक्रिया और माफी जो है वो इनकी डिक्शनरी में नहीं। ना किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, ना किसी से माफी मांगते हैं। खान साहब की ये इनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन भी इसी तरह की होगी कि लोग अंधे हो गए, लोगों के कान नहीं सही से सुन रहे। ये क्लैरिफिकेशन नहीं होती। जिस तरह अगले दिन क्लैरिफिकेशन दी गई, मुझे पता ही नहीं जेबा चौधरी है कौन है, मुझे ये क्लैरिफिकेशन। कहते मुझे पता ही नहीं वो जुडिशियल उसका स्टेटस क्या, मुझे तो पता ही नहीं वो है कौन है। और दूसरा कह देते हैं शायद तुम्हें समझने में गलती लगी। इस वक्त आपके जितने ये जो बच्चे जबूरे हैं, जो बड़े घरों के बिगड़े हुए हैं, वो मुसलसल ट्रोलिंग ये कर रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आया खान साहब दर हकीकत ये कहना चाहते थे। आप अगर उनकी बात ना सुने, आप उनकी बात उनकी मर्जी के मुताबिक ना समझे, तो वो कहते हैं आप यू नीड टू सी ए डॉक्टर। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी आंखें और कान चेक कराएं। हमारा जो इस सदी का पैगंबर है वो गलत बात नहीं कर सकता। तो ये असल में चीमा साहब बात जो उन्होंने की है वो आईएसपीआर को समझ आ गई है। अगर वो किसी और तरीके से आई होती तो आईएसपीआर ने ये बयान देने की भी तकलीफ नहीं करनी थी। हालांकि उन्होंने की सिर्फ तकलीफ ही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपकी जो मेरी असेसमेंट है कि उनके अंदर इश्यूज चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जितना ब्लैकमेल वो हो रहे हैं, जितना उन्होंने देखे कौन सा नाम उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने मीर जाफर से लेकर उन्होंने न्यूट्रल जानवर होते हैं, उन्होंने ये कहा कि एक्स वाई ये कर रहा है, मीर जाफर सिपा सालार था। पर कुछ जगह तो छोड़ी नहीं खान साहब ने, जगह तो छोड़ते ही कोई नहीं। अब ये आखिरी था कि हर जर्नैल के करैक्टर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया खान साहब ने। हर जर्नैल ही उन्होंने कह दिया कि अगर ये लेकर आएंगे तो वो करप्ट होगा और वो मुहिब वतन नहीं होगा। सबसे बड़ी दूसरी बात ये भी कर दी। हालांकि खान साहब को पता है कि इस पोजीशन पे जो पहुंचता है आर्मी जनरल, वो सोचा भी नहीं जा सकता कि उसके करैक्टर में कोई फला होगा, क्योंकि इतने फिल्टर हैं उस सिस्टम के अंदर, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने फिल्टर हैं कि वो सोचा भी नहीं जा सकता कि मुल्क की सलामती के लिए या मुल्क की बका के लिए वो बंदा कोई दूसरी राय रखता होगा। लेकिन खान साहब ने आज पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन ही है जो वो एक इस तरीके से उन्होंने आज उसके ऊपर कीचड़ जो उछाल दिया है। मेरा मकसद है कि अब वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो आज भी किसी का था स्टेटमेंट शायद कि भारत जो है वो अरबों डॉलर लगाकर भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अंदर से नारे नहीं लगवा सका जो आज लग गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब कि भारत वो नहीं कर सका। तारड़ साहब, ये जो एक बात है, क्या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दरारें पड़ गई हैं और आइंदा इमरान खान तो तारड़ साहब सही बातों में अगर देखा जाए तो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं पिछले 4 माह से कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उसने अमेरिका के साथ मिलकर मुझे फारग किया। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। वो कहते नहीं है लेकिन कह वो यही रहे हैं। बेसिकली नाम इस तरह नहीं लेते लेकिन कह वो यही रहे हैं। अब तारड़ साहब ये बताएं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को फारग कर चुकी है? यानी फारग करने से मुराद ये है कि जिस तरह वो सपोर्ट दिया करते थे, जिस तरह इनको वो नैपियां बदल बदल के, जिस तरह परवेज लाई साहब कहते हैं इनको लेके आए, क्या अब वो इनको कोई सपोर्ट नहीं देंगे? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो रियासत की मदद करती है। वो कहते हैं हम रियासत की मदद करते हैं, सियासी पार्टियों की मदद नहीं करते। अगर आज शहबाज शरीफ कतर गए हैं तो बाजवा साहब साथ थे, बिकॉज उनको पता है कि हमें इन लोगों की मदद करनी है क्योंकि रियासत को मदद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं दरारें पड़ चुकी हैं, आइंदा कभी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी नहीं होगी, इसीलिए इमरान खान ने भी कश्तियां जला दी और कहा है कि मैं सिर्फ अवाम के पास जाऊंगा और अवाम की ताकत से आऊंगा? आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अवाम की ताकत पावर में है?
चीमा साहब, जो मेरा पहले दिन से एनालिसिस था, दो चार चीजें नजर आती थी, बड़ा कंफ्यूजन है मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट में दरारों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दरारें मौजूद हैं। मैं हमेशा ये आपको कहता हूं कि इनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट ना होती तो अब तक ये सर्वाइव, जो कुछ खान साहब का नैरेटिव इतना अरसा चलना ही नहीं था। सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है, और जिस तरीके से आर्मी जर्नैल इतने कमजोर नजर आ रहे हैं, मैंने जिंदगी में पहले नहीं देखे कि एक पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर अवाम के सामने, जुलूस अवाम के सामने खड़ा होकर ओपन अलान उनको चैलेंज कर रहा है, ओपन अलान, और उनके किरदार को चैलेंज कर रहा है। इस तरह मैंने जिंदगी में पहले नहीं देखा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ पहले। कमजोर से कमजोर जनरल भी होते थे, कमजोर से कमजोर इंस्टीट्यूशन भी इस तरीके से ब्लैकमेल होते मैंने नहीं देखे। ना ही मैंने अदलिया इस तरह की देखी, और इतनी कमजोर और इतनी कंट्रोवर्सल, और ना ही आज तक मैंने पाकिस्तान में आर्मी जर्नैल इस तरह देखे हैं। और इतना सब्र, इतना बर्दाश्त, इतना मेरी समझ से बाहर है। चाहते क्या है इस वक्त? मेरा मकसद इन सर्कमस्टांसिस में जब सैलाब है, ना खाने को चीज है, हर चीज इंपोर्ट होनी है, लोग अमेरिका में और यूरोप में आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे। करोड़ों करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों के जलसे किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों के। कोई ना आप में मॉरल्स हैं, ना इस्लाम है, ना किरदार है, ना शराफत है। मेरी समझ से बाहर है कि आप इससे आगे क्या देखना चाहते हैं। और मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान टुकड़ों में है, बिल्कुल इस बार टुकड़ों में फिर रहे हैं आप। हर सुबह अपना इंडिपेंडेंट, आपने आईएमएफ को जो लेटर लिख के आपने किया है, उसके आगे क्या जा, उससे आगे क्या देखना चाहते हैं आप? मेरा तो ये क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानियों से, आप देखना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को किस तरह हाउ यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान, किस किस्म के पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? ये क्वेश्चन है आज कि आपने फौज को भी, उनका भी किरदार इतना डुबियस कर दिया, उनका इतना और अदालतों की हालत देखिए, हम ख्याल बेंच बना दिया गया है, फलां कर दिया गया है। वो एक कहता है रात को खुलती है अदालत, दूसरा कहता है दिन को खुलती है अदालत। कोई कहता है जी 30 साल गरीब, मैं कहता जी इंसाफ सबके लिए एक कर दूंगा। और यार अपने लिए तो इंसाफ का तुम्हारा क्राइटेरिया कोई नहीं। आपकी मर्जी का फैसला जज ना दे तो तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, उसके बच्चों के पीछे पड़ जाते हो। कहता मैं इंसाफ दूंगा लोगों को, कहता एक जैसा इंसाफ करके दूंगा। कौन सा इंसाफ, किसका इंसाफ? और आपने चीमा साहब एक और बात नहीं देखी है, वो कहते हैं सॉफ्ट कू हो चुका है, मैंने सॉफ्ट कू कर दिया पाकिस्तान में। और जो खतरनाक बात है कि ये जो इंपोर्टेड लौंडे लपाड़े हैं अब अपनी डबल नेशनैलिटियां छोड़ रहे हैं। कई मैंने लिस्ट बना रहा हूं आजकल, ये इंपोर्टेड बच्चे जो खान साहब ने दिए थे, जो लेकर आए थे ये बाहर इंग्लैंड अमेरिका से, वो डुअल नेशनैलिटियां छोड़ रहे हैं। करप्शन के एक मेगा स्कीम की तैयारियां हो रही हैं। अब कई बच्चे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कई बच्चे जो पहले डिफेक्टो थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अब वो असली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कई नेशनैलिटियां छोड़ रहे हैं अब इंग्लैंड की और अमेरिका की, ताकि खुल खुला के उजाड़ा जाए पाकिस्तान को। पहले डाका पीछे अंधेरे में मारते थे, तो कहते अब दिन में मारेंगे। ये एक नई खबर आप चल रही है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो नेशनैलिटियां अपनी छोड़ के तैयारियां कर रहे हैं कि यार पहले सही नहीं, हाथ पहले सही नहीं पिया। पहले सिर्फ एक रिंग रोड पे हाथ मारा था मेरी बहनों ने, रिश्तेदारों ने, मैं रिंग रोड ही हजम करूंगा अब अपनी नेशनैलिटी छोड़। तो खान चीमा साहब ये वाकई लोगों को इतनी वतन से मोहब्बत होती है कि पूरे मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ के आ गए हैं और कह रहे हैं या कि ये बस ये ताकत, पैसा और ये पावर का नशा है जिसके लिए ये सब नेशनैलिटियां छोड़ रहे हैं। उसका मैं सीक्रेट बता देता हूँ आपको। आपके पास 15-20 मिलियन डॉलर पड़ा हो ना, तो नेशनैलिटी घंटों में मिल जाती फिर दोबारा। ये नेशनैलिटियां छोड़ के क्या ख्याल है पाकिस्तान रहने आए हैं? कुछ इस तरह करते, नेशनैलिटी छोड़ते हैं, पीआर रख लेते हैं। ये चीमा साहब, ये जिस तरह के लोग हैं, आप और मेरे जैसे लोगों को घंटों में बेच देंगे। इनके पेरेंट्स की स्टोरियां नहीं आपने सुनी कि इनकी गुड़तियों में सारा कुछ है, ये सारा कुछ डबल गेम में है सारा कुछ। आप और मैं तो बच्चे हैं, हम तो एक ट्रैक पे चलने वाले लोग, मजदूरियां करके आगे चलने वाले हैं। ये देखे ना, 25-25, 30-30 साल के बच्चे, दाढ़ी मुछ पूरी आई नहीं, पूरी मिनिस्ट्री ना अपना जेब च पा के दसदे फिरदे।
देखें जरा, इनके पास आज तक कोई बंदा मुदब्बर देखा है खान साहब के आसपास? कोई खान साहब जिस बच्चे की उम्र 30 साल से ऊपर हो जाते, मेरा ख्याल है उसको आने नहीं देते नजदीक। खान खान देखें तो सही आसपास खान साहब के कौन से मेरे सारे, देखें जरा। बाबा जी बैठे होते हैं जिस तरह आगे पीछे, जिस तरह वो बैठे होते हैं, सारे 25-25 30-30 साल के बच्चे हैं। कोई करैक्टर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। किसी के पास पीएचडी हो मुझे बताएं इकोनॉमिक्स की, किसी के पास मुझे बताएं उनके पास अर्बन प्लानिंग की पीएचडी हो किसी के पास। स्वाय उनके ये होता है कि उनके बाप जो है वो पैसे उन्होंने बनाए हैं, डबल नेशनैलिटी है। सबसे बड़ा सीक्रेट खान साहब का ये था कि खान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जाते थे इंग्लैंड अमेरिका, और ये बच्चे उनकी गाड़ियां भगाते थे, बारबेक्यू वगैरह होता था, दमादम मस्त कलंदर होता था, और ये रिलेशनशिप की बेस है उनकी सारी। वही सारे इस वक्त फिर रहे हैं आसपास। कोई इनमें से बताए कभी इनके मुंह से, इनके किसी बच्चे के मुंह से ये निकला हो कि हाँ हम पाकिस्तान को इस तरह तरक्की करेंगे? आए जी मैं ये फला प्रोजेक्ट करने लगा हूं, आए मैं यंग जनरेशन को यहाँ आगे लेकर जाऊंगा, आए जी हम वहां पे इस तरह करते हैं, पिंडी से बाहर हम आईटी हब बनाते हैं, आए जी हम फलाना काम कर। कोई आज तक इनसे पूछ ले, सवाए रिंग रोड के डाकों के 2 नंबर काम के, कोई मेरा मकसद किसी के पास कोई विजन हो, सोच हो। बल्कि मेरे ख्याल में विजन हो तो खान साहब के कैंप में आप आ ही नहीं सकते मेरे ख्याल। खान साहब विजन वाले बंदों को आसपास नहीं रखते, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब की कैबिनेट की मीटिंग में अगर बंदा बोले या क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, खान साहब उसी वक्त अपने सर्कल से उसको निकाल देते हैं। चंद साहब को नहीं निकाल दिया था, फारिग कर दिया था नदीम अफजल चंद। बिल्कुल, वो जो इनकी बात को आगे क्वेश्चन करे खान साहब उसको फौरन कहते हैं इसको उठाओ यार, अगली दफा इसको ना यहाँ लेकर आना। ये मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब बर्दाश्त, तनकीद चाहे वो पॉजिटिव हो, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हालांकि मेरा तो कोई डीलिंग उनके साथ नहीं हुई, लेकिन ये कि खान साहब के आसपास जो जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, दाढ़ी मुच्छा भी नहीं उन्होंने आई हैं कई दी, और वो अब वो नेशनलिटियां छोड़ के अब तैयारियां करें। वो कहते हैं अब हम जाएं और अब हम खतरनाक हो जाएंगे, जिस तरह खान साहब का खुद का कहना है कि मैं खतरनाक हो गया, इनके बच्चे जो है वो भी अब खतरनाक होने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनलिटियां छोड़ के आ रहे हैं। तार साहब, आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक दफा, तो तब इमरान खान का आपने विजन कैसा पाया था? मेरे ज़हन में इत्तेफाक से ये सवाल आ गया। और देखिए जी, उसमें ये शुरू की बात है। दूसरा ये कि मैं, चीमा साहब खुद मुझसे पूछे, मैं पाकिस्तान के लिए खुद करना चाहता था उस पीरियड में। आई वाज क्लोज टू द व्हाइट हाउस दैट टाइम, और ये मेरी उसी ख्वाहिश की एक कड़ी थी जो खान साहब से मैं मिला था। और अफसोस है मुझे आज, मैं जिस तरह आपको कई दफा कहा चीमा साहब कि मैं खुद पीटीआई का विक्टिम हूं, मैं मुतासरीन पीटीआई हूं, क्योंकि मैंने खुद तब्दीली का ख्वाब देखा था पाकिस्तान में। मैं खुद देखता था, शायद मैं खुद धोखे में आ गया था कि शायद ये दिस मैन हैज अ विजन, दिस मैन हैज अ टीम, दिस मैन वुड बी एबल टू डिलीवर। क्योंकि हम भी पिछले वो करप्शन की स्टोरियां सुन सुन के वो मैं भी खुद भी दिल बर्दाश्ता था, और उसी कड़ी का एक हिस्सा था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन उसमें जो बातें मैं करना चाहता था पाकिस्तान के लिए, उस वक्त खान साहब वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, और उसमें कई लोग उस वक्त दे वर मिसलीडिंग हिम एंड ही वाज बिलीविंग इन देम। और ये कि बस वो उससे आगे मैं ना जा सका, ना खान साहब ने कोई इंटरेस्ट शो किया जाने के लिए। और उसमें बातें ये देखें ना, जिस तरह आज मैं पहले बात करता हूँ, खान साहब इज अ स्मार्ट मैन, खान साहब इज वेरी वेल रेड मैन, वेरी स्मार्ट मैन, लेकिन इज ओन इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। वो अपने लिए सिर्फ चाहते हैं। जिस तरह आज उन्होंने लॉबी फर्में हायर कर ली हैं अमेरिका के अंदर, लॉबी फर्में हायर कर ली हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल सलाब के लिए बयान नहीं दे रहे, इनके लिए बयान दे रहे हैं। I-24 ने आज तक किसी के लिए प्रोग्राम नहीं किया, इनके लिए किया है। खान साहब को काश इस तरह की फर्में उस वक्त मिल सकती। हाँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि खान साहब को उस वक्त मैं बताना चाहता था कई चीजें, कि हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप इन बिटवीन पाकिस्तान एंड रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन दैट टाइम। लेकिन खान साहब उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थे। खान साहब उस वक्त भी डेमोक्रेट पार्टी के लोगों से ज्यादा मिलते थे, जो कि देवर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ व्हाइट हाउस दैट टाइम। तो इस तरह की चीजें कुछ मैं बताना चाहता था कि कौन से लोग जो है कैन बी मोर इन्फ्लुएंस दे सकते हैं, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन। उनकी अपनी एक स्टाइल था गवर्निंग, रूलिंग। जिस तरह मैंने आपको बताया, अब पता चलता जा रहा है कि जिस तरीके से आपकी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त मिन्नतें तरले करती रही इनके कि आप इलेक्टेड लोगों से मिला करें, घंटा टाइम बढ़ा दें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में,
लेकिन खान साहब ने उनकी भी बात नहीं सुनी। मैं खुद ही अपनी आंखों से ये चीजें देख कर आया था कि सर्टन लोग थे जिनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्फ्लुएंस था, और दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। जो कुछ भी चीजें हैं चीमा साहब, अफसोस के साथ मेरे जैसे कई पाकिस्तानी हैं जो दे आर प्रो पाकिस्तानी, दे वांट टू डिलीवर थिंग्स फॉर पाकिस्तान, डू थिंग्स, लेकिन मैं दो चीजें बताता हूँ। पाकिस्तान में विजन लेकर जाना और प्रो पाकिस्तान फीलिंग्स लेकर जाना, ये वहां पाकिस्तानी पसंद नहीं करते इन चीजों। बिल्कुल सही। ये तो बड़ी मैंने लोगों से बात सुनी है कि अगर एक अच्छा पैगाम पाकिस्तान के लेके जाएं तो लोग वहां पे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी जगह ना ले जाएं, इनसिक्योर फील नहीं करते चीमा साहब, उसमें एक जगह लेना तो खैर क्या बात होती है, यहाँ से आप अच्छे से अच्छी डिग्री यहाँ से लेकर जाएं पाकिस्तान, द पीपल गैंग अप अगेंस्ट यू। उसकी वजह ये वो समझते हैं कि हमारे करप्शन के सिस्टम को ये एक्सपोज ना कर दे, हमारी कमजोरियां एक्सपोज ना कर दे, और दूसरा हमारे इस करप्शन के एक साइकिल को तोड़ ना दे, क्योंकि आपने शराफत और करैक्टर प्रमोट बड़ा अरसे से करना छोड़ दिया। तो अब इस वक्त तो आप बाहर से, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं यहाँ से, प्रो पाकिस्तानी थे, यहाँ से गए हैं उल्टी मुंह की खाकर वापस आए। कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई इंजीनियर्स को जानता हूँ, यहाँ से गए हैं प्रो पाकिस्तान, हम ये करेंगे पाकिस्तान। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अमेरिका से, मैं आज चला जाऊं किसी डिपार्टमेंट, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां पे। तो उसमें चीमा साहब ये एक पूरा एक सिस्टम है, एक इस तरीके से देखिए 75 साल में, मुझे बताएं ना, कन्विंस करें मुझे 75 साल में, देखें जी फला पीरियड था जिसमें पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ जा रहा था। आज बल्कि मैं आपके सेगमेंट में बताऊं, आज आपके भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था इकोनॉमी में, आज 5वें पर है। कुछ लर्न करने के लिए आपको उनका केस स्टडी करना चाहिए, किसने किया है उसमें, कुछ लोग हैं, लीडरशिप है, नेशनलिज्म है उसमें। ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं पहुंच गए वो 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर। They accomplished it. They did it. आपका क्या प्लान है? आप मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से आप 11वें नंबर से 150 नंबर पर करप्शन पे, आप देख लें आपकी हालत। आपकी स्टोरियां मशहूर क्या है? कभी आप वेस्ट में आके सोचे तो सही, लोग आपके बारे में सोचते क्या है? What kind of opinion the people have? What kind of opinion the world has about you? पाकिस्तान का नाम आता है तो रिप्रेजेंटेशन क्या, लोग उनके ज़हन में क्या चीज जाती है? कभी किसी ने कोशिश की? आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट क्या है? कभी आपने सोची है कि आप टूटी फूटी कोई एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें किसी आप टूटे फूटे स्कूल से, आपको शाम को कनाडा में आपको नेशनलिटी मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां नहीं होते दुबई चले जाते हैं, आप वहां उनकी तरक्की का बायस बनते हैं और आपकी सड़कें चाइनीज खुद बनाते हैं आके। कितना सिस्टम आपका खराब है, कितना सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो सारा जो पंजाबी के दिन आवे दावे बिगड़े है, और ये तो जी। अब ये बात चीमा साहब जलसों से आगे जा चुकी है, अब जलसे नहीं, ये जलसों में, अच्छा जलसों में कोई अच्छी बात होती तो ठीक है, अगले जलसों में अगर जाके आप ये बताएं कि आओ जी आओ तबलीग मुसलमानों को दोबारा मुसलमान करें, तो जलसा नहीं है। ये जिहाद का लफ्ज इनको रीडिफाइन करना चाहिए, जिहाद ये नहीं है। ये जो आप बताना शुरू कर दिया खान साहब आपने, ये गलत कर रहे हैं, आपको दीनी तालीम का ही नहीं पूरा पता, इस्लाम के स्पिरिट से आप खुद दूर है, आपकी खुद बातों के अंदर कंट्राडिक्शन है, यू आर मिसलीडिंग द पीपल, मिसलीडिंग, ज्यादती। और ये रोजाना कोई इस्लामी बात बता देते हैं और वो गलत होती है, अगले दिन लोग कह रहे थे ये ला इलाहा का मतलब गलत बता रहे हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि देखो ये कितना अच्छा लीडर है, हमें ला इलाहा का मतलब बता रहा है, और एक तरफ लोग वो कहते हैं लो जी ये पहला 60 साल 55 साल याशियां करता रहा, हुण सानू बुढ़े वेले सानू ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ 17 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਟੁਰਨੋਂ ਔਖਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਸਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, अगा होके हार पाण लगा, तो उसको गाल कट के आख्या, उस आख्या इतनी गर्मी टोर छड़िया सी मैनू, मैं मर जांदा उत्थे, ते फिर क्योंकि बंदा 70 साल तो उत्ते ते अद्धा थल्ले हुंदा अद्धा उत्ते हुंदा, ओनू की पता हुंदा मैं कर की रहा। ते ये खान साहब जिहड़े ने हुण इस उमर च लग पे ने, वाकई तुहाडी गल सही है, ना बच्चे अपने पालदे ने, ना अपनी जिम्मेदारियां सामभदे ने, ना धी ब्याहण दा शौक है, ना पुत्तरां नू वेखण दा शौक है। बल्कि मैं पिछे किसी जगह पढ़ रहा था एक
कि खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर कई दफा दौरा कैंसिल किया कि वो पिछली जनानी ना मत्थे लग जाए किते। ये पता नहीं, फिर वो कहते साडा पैगंबर ही नहीं गलती करता, उन्हें 21वीं सदी का पैगंबर बना लिया ने। मैं तो समझ नहीं, और किसी तरदीद नहीं की। जलसे लखा करोड़ा सामने उस जनानी ने कहता है कि ही इज 21st इस सदी के पैगंबर। वो खुदा दा ना लो यार, साडे फंडामेंटल, साडा खत्मे नबूवत, साडा फाउंडेशन ऑफ आवर रिलीजन। इन्हीं बंदे बंदे को तुम पैगंबर बना ला पे, सदी का पैगंबर। वो कहता अच्छा, वो अपने आप मिसाल देना शुरू कर दे, कहता पैगंबर जेडे सन तुसी भी मेरा मैसेज लैके निकलो हुण बाहर। कहता जेडे पैगंबर होंदे सन मैसेंजर होंदे सन। नाउज़ बिल्लाह यार, खुदा दा ना। तौबा तौबा। और फिर कहते वो गलती नहीं कर सकता, वो झूठ ही नहीं बोल सकता। कहता वो खिलाफ सोचोगे तुसी आप काफिर हो जाओगे। मेरे में ऐसे कोई समझ नहीं। मैं बिल्कुल इस वक्त सोचे मफलूज हो चुकी चीमा साहब, बंदा करे क्या। और आज जो इन्होंने खासकर किया है फौज के हवाले से, अब इस पे कुछ रिएक्शन मैं समझता हूँ। ISPR 15 मिनट के लिए ISPR बाहर आई है, फिर अंदर भाग गई वापस। फिर मेरी समझ कुछ स्टेटमेंट दो, कुछ दसो की होया है साढ़े नाल, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये क्या किया है। हम क्वेश्चन करते हैं जी, हाँ साहब हमें कहाँ लेके जा रहे हो आप, यही क्वेश्चन कर देना जाती। वो बाहर आए, कहते गमो गुस्सा पाया जाता है तो नाले बिछा वापस उठ गए। उस आके अस्सलाम वालेकुम। वो यार खुदा दा ना लो, तुसी की कर रहे हो यार। ISPR भी इन्नी कमजोर है, फौज भी कमजोर है, ते को बाजवा साहब का भी कोई बंदा तो छड़िया ही नहीं उन्होंने। बच्चा बच्चा उन्होंने ना ले लेके मगर पे। लेकिन चीमा साहब अच्छियां गल्लां नहीं जे, सिविलाइज मुल्कां च इवें नहीं होंदा। कदी वेखो तो सही कि आपके पड़ोस में की हो रहा है, दुनिया किथे जा रही है, की कर रहे हैं। मेरे खान साहब कहते मैं हुकूमत में आ जाऊंगा तो बस अगो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जिस आज मुझे एक बात दो चीजें थी। आज उन्होंने कहा कैद आजम का, वो अगले दिन उन्होंने कह दिया ना कैद आजम का माइक भी इस्तेमाल कर लिया, कैद आजम की टोपी भी इस्तेमाल कर ली। कहते एक ही चीज बची है, कैद आजम की टीबी नहीं हुई अभी तक। मेरा मकसद है कि अब सारा कुछ ही कैद आजम है, हर चीज मेरा। कहते हैं कि 1947 की जिस तरह आजादी की मूवमेंट थी, ये उस तरह की मूवमेंट है। चलो खान साहब 3.5 साल का कोई सवाल जवाब ऐसे लोग करते तो अच्छा था, खान साहब को गलतियां भी एडमिट कर लेते तो अच्छा था। लेकिन ये कि चलो कोई नहीं इस तरह। लेकिन ये कि खान साहब को अच्छा, एक और भी बात आज पता चली चीमा साहब, जो आखिरी में ऐड करना चाहूंगा कि इसके बाद जो 4-5 इन्होंने प्लानिंग की थी, उसमें एक चीज रहती है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि हो सकता है इसके बाद फौज को इन्होंने करना था, वाज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। अगली बात है, हो सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद भी आ जाए इसी महीने। अलवी साहब उनसे एतमाद का वोट लेने की रिक्वेस्ट कर दें। ये भी इनकी उस मीटिंग अगस्त वाली में डिस्कस हुआ था। ये प्लान A B इन्होंने डिस्कस किए थे और उस प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। और ये वार जो आर्मी के ऊपर इन्होंने करना था, ये उसका हिस्सा था, इट वाज डिस्कस्ड। और अगली बात यह कि अलवी साहब हो सकता है शहबाज शरीफ साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहें कि दोबारा आप लेके, और उस पर भी ये कोशिश करेंगे कि इनको असेंबली में नॉकआउट किया जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें बड़ी एक ट्विस्ट भी है तारक साहब, वो ये है कि इसीलिए उन्होंने 11 लोगों को जो है वो कहा है कि वो दोबारा जाके इलेक्शन लड़ें। उनको उनके इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। अब जारी बात है उतना नंबर भी चाहिए उनको वो जीतने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने के लिए। और अगर इमरान खान 11 हल्कों में इलेक्शन लड़ ले तो इनको चाहिए कि ये खामोश बैठे रहे, इमरान खान 11 में जीत जाए, लेकिन वोट तो बाद में एक ही मिलना है ना उसका। तो इमरान खान को नॉकआउट करने के तरीके इनके पास भी हैं, लेकिन लेट्स सी। लेकिन वो मैं तार साहब यकीन करके माने, जिस बंदे से भी बात हुई, आज मैं एक सरकारी मुलाजिम से बात कर रहा था, उसने कहा यार अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी, उसने कहा यार समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। सरकारी अफसरों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था 36 SHO सरकारी जिनके पीछे गए परवेज लाई साहब। जब आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि हमने लिस्टें बना के जेब में डाली हुई हैं SPs की और DIGs की, और इनको हम इबरत का निशान बना देंगे, ये गवर्नर्स, आपका क्या हाल, इसको गवर्नर्स कहते हैं। आपकी आर्मी डीमोरलाइज, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी डीमोरलाइज्ड, जज आपके डरते फिर रहे हैं।
देखिए किस तरह का खौफ, ये माफिया बन चुका है। he is coming back into the power like a dictator। अपनी मर्जी की हर चीज हो। अपोजिशन को कहते बंद करो, पुठा टांग दो अपोजिशन, मैं अकेला, और मेरे सामने जो बात करेगा वो काफर है, उसको गद्दार है, काफर है, जेल में बंद करके चाबी गुम कर दो। ये इस तरह का फ्यूचर आगे आ रहा है। और मैं दूसरी बात आपको चीमा साहब शायद कहूं, बहुत ज्यादा यार दोस्त आजकल मेरे जो पाकिस्तान में वेल एस्टेब्लिश, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे, छोड़ने के इरादे कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे ऐसे लोग जिनके जो बड़े बड़े मुहब्बे वतन थे, जो कहते थे नहीं हम यहां से बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, आजकल बेचारे इतने डर के खौफ के मारे वो बेचारे भाग रहे हैं कि अपना पैसा लेके वहां से निकलें और बाहर नेशनलिटी में बाहर जाके रहें। पहले भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन कई लोगों को मैं जानता था जो सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज इतना खौफ है इस वक्त और अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के फ्यूचर में। लेकिन अफसोस कि कोई कहते थे नो रिलीफ इन साइट, कोई रोशनी की किरण नजर ही नहीं आ रही। पहले मैं इतना आज तक जिंदगी में खुद इतना मायूस नहीं हुआ। I'm kind of person, I always stay optimistic। नहीं कहते थे यार मायूसी गुनाह है, लेकिन अब ये दिन ब दिन सैलाब भी कुछ नहीं सिखा सका, लाशें भी नहीं सिखा सकी, रोती औरतों की शक्लें नहीं दिखा सकी, 5 बंदे सैलाब में बह गए, वो भी नहीं आपको कुछ सिखा सका। लेकिन बस मैं खुद समझता हूं कि काश काश मेरा मकसद है कि खान साहब या कुछ दूसरे लोग कुछ अरसे के लिए ये सियासत तो नहीं है, ये सियासत मैं इसको नहीं कहूंगा। सियासत देखें बर्तानिया में हो रही है ना, बोरिस जेल्सन गया, दूसरी खातून आ गई, ये नहीं, जब ये कॉन्फिडेंस लूज कर देगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हें आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये सियासत नहीं है, ये जो जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं तकरीब कारी कहूंगा इसको, तकरीब कारी कहूंगा। ये बिल्कुल सही है, ये तकरीब कारी है तार साहब, ये सियासत नहीं है। थैंक यू वेरी मच तार साहब, बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, और बड़ी वो फैक्ट्स और जो हालात इस वक्त हमारे चल रहे हैं और जिस तरह हम अपने आप को तमाशा बनाया हुआ है दुनिया के सामने, और अभी तो हम पकड़ पकड़ के लोगों को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं कि आके पाकिस्तान को देखें ताकि वापस जाके थे पैसे कर लो। वो एक कांग्रेस का भी मिशन आया हुआ है। खान साहब ने, चीमा साहब ये भी फरमाया अगले दिन, वो जिस तरह कहा था ना पहले हमारे वो सईद साहब ने, क्या नाम है उनका, जो इनके एमएनए हैं, मुराद सईद, उन्होंने कहा था कि मुंह पे मारेंगे वर्ल्ड बैंक के पैसे, मुंह पे मारेंगे आईएमएफ के पैसे। खान साहब ने अगले दिन फरमाया कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को ला के कहूंगा यहाँ पैसे लगाओ। पैसे कहां पे, कट्टों पे लगाए, कुकड़ियां से लाने ओवरसीज ने पाकिस्तान के पैसे। कोई प्रोजेक्ट तुसी भी बनाओ, हम लगाते हैं पैसे, कोई तक खुद से प्रोजेक्ट सामने यार, कहते हैं हम 500 पाकिस्तानियों को लेकर आऊंगा, अपने मर्जी के लौंडे लपाड़े 25-25 साल के, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें करेंगे, हम पैसे उठा के आईएमएफ के मुंह से मारेंगे। खान साहब ने नया अगले दिन एक नया ट्रक लिया है, उसकी बत्ती के पीछे लगा दिया है कौम को। वही 2018 वाली बातें शुरू कर दी, जब कहते थे कि 200 बंदों की टीम है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के 90 डेज में, फिर वो इस तरह की बातें शुरू कर दी करनी। खान साहब को प्रोजेक्ट कहां लगाएंगे पैसे, ओवरसीज पाकिस्तानी कहां लगाए आप? और हमारी जो प्रॉपर्टी का प्लाट है उनपे तो कब्जे हो गए, उनपे वो तो छुड़ा नहीं सकते आप, हमें कहते हो फिर वहां आके पैसे लगाओ। किस चीज में पैसे लगाएंगे? हाँ ये कहेंगे पाकिस्तानी बंदों को, हाँ अब आओ 5-5 कट्टे ले लो, तेरा बैग पाड़ो ना, यही हो सकता है, और क्या होना है वहां पे? कोई बताए आपने कोई आईटी सिटी बनाया है, कोई वहां पे आप ऐसा कोई कोई जोन बनाया है, टैक्स फ्री जोन बनाया है इंडस्ट्री के लिए? और बिजली तो आपके पास है नहीं है, मोमबत्तियों से ओवरसीज पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर करेंगे जाके, पता नहीं खौफ है खुद आई को नहीं। इस तरह वो कहते पैर जोड़ के झूठ बोलना चाहिए, लत्ता खोल के झूठ बोली जाते। बिल्कुल ये बड़ी अजीब सी वो मंतक वो देते हैं, और अब लोगों को ये ख्वाब ही दिखाते रहते हैं और झूठ जो है उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। और कई दफा तो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इतना ज्यादा जो है वो पानी है, इतने डैम बन जाएंगे, सिर्फ कहानियां और कागजों में बातें, और अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं कहते, अगले पे ही सवाल करते हैं। ये एक हमेशा उनकी कमजोरी रही है कि अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताएंगे 9 साल में मैंने क्या किया खैबर पख्तूनख्वा में, वो अगले पे सवाल करेंगे कि तुम चोर हो, तुम डाकू। खैर एनी हो, ये पाकिस्तान की आवाम पे है, जिस तरह की अकल होगी उस तरह के वो कहते हैं लीडर होते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं उसे लीडर होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, इमरान खान साहब को चुना जाता है या किसी और को चुना जाता है। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।